सभी को नमस्ते। मेरा नाम निशा भारद्वाज, शोधार्थी योग विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। सीईसी व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जिसके अंतर्गत अब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे कि हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है, क्यों मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य जीवन एक यात्रा है और स्वास्थ्य उस यात्रा का पहिया है। बिना स्वास्थ्य के उस जीवन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, इसलिए मनुष्य को स्वास्थ्य की अत्यंत आवश्यकता है। अब योग का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग पर बात करेंगे कि मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य को जानेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे पहले हम शरीर को जानेंगे, पंचभौतिक शरीर को हम जानेंगे कि ये क्या है, और अन्य कोश के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पंचभौतिक शरीर क्या है? पंचभौतिक शरीर पंच महाभूतों से जो हमारा शरीर बना है वो है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। इनसे हमारा शरीर बना है, जिसे हम पंचभौतिक शरीर कहते हैं। और पंचभौतिक शरीर की मनुष्य को आवश्यकता क्यों है, या पंचभौतिक शरीर की क्या आवश्यकता है? पंचभौतिक शरीर के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। एक जीव को, एक आत्मा को पंचभौतिक शरीर को धारण करना पड़ता है अपने कर्मों का निर्वहन करने के लिए। एक जीव, एक आत्मा अपने कर्मों को, अपने भोगों को भोगने के लिए पंचभौतिक शरीर का धारण करती है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य कोश की। हम तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत पंचकोशों की अवधारणा है, जिसके अंतर्गत अन्य कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। ये 5 प्रकार के कोश बताए हैं। आनंदमय कोश जो होता है आत्मा के सबसे निकट होता है, और अन्नमय कोश आत्मा से सबसे दूर होता है। किंतु अन्नमय कोश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्नमय कोश के माध्यम से ही हम आनंदमय कोश तक पहुँचते हैं। तो जो अन्नमय कोश है, मनुष्य का शरीर हार्ड मास से जो बना हुआ शरीर होता है, वो अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। अब इस शारीरिक स्वास्थ्य को योग के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम षटकर्म की बात करेंगे कि मनुष्य को षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। षटकर्म जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि 6 क्रियाओं वाला कोई समूह। अब उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, वो है धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। धोती हमारे वात, पित्त और कफ को शुद्ध करती है, अर्थात हमारे तीनों दोषों को सम बना के रखती है। उसके बाद बात करते हैं हम बस्ती के बारे में। बस्ती हमारी बड़ी आंत की सफाई करती है। नेति हमारे कफ और जबड़े से ऊपर के सभी अंगों की शुद्धि करती है। नौली हमारे पाचन तंत्र की शुद्धि करती है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। त्राटक हमारे नेत्रों से संबंधित रोगों में लाभकारी है। उसके बाद कपालभाति कफ विकारों और पाचन में उपयोगी है। ये 6 क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास हमें किसी निर्देशन के या किसी गुरु के अंदर ही रहकर करना चाहिए, उन्हीं से हमें इनको सीखना चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। किसी आसन को करने से पहले हमें हमेशा सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम हमारे सभी अंगों को गतिशीलता प्रदान करते हैं, सभी जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाए रखने में ये सहायक है। शरीर को सक्रिय रखने में मददगार है। शरीर को आसनों के लिए तैयार करने में ये बहुत सहायक है। सूक्ष्म व्यायाम को हम जॉइंट एक्सरसाइज भी बोलते हैं। आसनों से पहले की तैयारी बोला जाता है, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करने लगे। उसके बाद हम बात करेंगे आसनों के बारे में। आसनों में ध्यानात्मक आसन होते हैं, जिसके अंतर्गत पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन आदि आते हैं। उसके बाद सर्वधनात्मक आसन की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत ताड़ासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, धनुरासन आते हैं। उसके बाद शिथिलीकरण के आसनों की हम बात करेंगे। शिथिलीकरण के आसनों में शवासन, मकरासन, बालासन आदि आते हैं। उसके अलावा मनुष्य को अपने डेली अभ्यासों के अंतर्गत, प्रतिदिन के जो आप योग के अभ्यास करते हो उनके अंतर्गत कुछ आसनों को हमेशा शामिल करना चाहिए। जैसे हमें ताड़ासन का, वृक्षासन का डेली अभ्यास करना चाहिए,
देखने में या करने में या सुनने में आपको ताड़ासन और वृक्षासन बहुत ही सरल लगेंगे, लेकिन इनका लाभ उतना ही गूढ़ है। ताड़ासन और वृक्षासन से आपको ताड़ासन और वृक्षासन के अभ्यास से आपको संतुलन प्राप्त होगा, और संतुलन हमारे जीवन की एक तरह से कह सकते हैं हम पूंजी है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन करना यदि आ गया, तो वह अपने जीवन को बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकता है। अपनी जीवन में हर परेशानी में, हर दुख में, हर खुशी में वो सम रह सकता है। ताड़ासन और वृक्षासन से एकाग्रता प्राप्त होती है, और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद आप अपने डेली अभ्यासों में उन आसनों को भी डाल सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे मान लीजिए आपको थायराइड है, तो आप अपने डेली के अभ्यास में सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वो थायराइड के अभ्यास में बहुत मददगार साबित होता है। यदि आपको फेफड़ों की कोई समस्या है, तो आप उष्ट्रा आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ है, तो आप मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों को भी आप अपने डेली अभ्यासों में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग क्या है। अब सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। प्राण का चित्त और मन के साथ क्या संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य में मन जो तत्व है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हमने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम मन को जानते हैं कि मन क्या है। मन के अर्थ को यहाँ हम जानेंगे, मन की उत्पत्ति को हम यहाँ जानेंगे, और मन के कार्य को हम यहाँ जानेंगे कि मन का क्या कार्य है। तो मन के अर्थ को हम जानते हैं। मन अंतःकरण चतुष्टय का एक अंग है, जिसके अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। वहाँ मन है। और मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अंतर्गत मन की उत्पत्ति को अहंकार के सात्विक से उत्पन्न हुआ बताया गया, जिसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को 11वीं इंद्रिय के रूप में भी वहाँ प्रेजेंट किया गया, वहाँ पर बताया गया। वहाँ से हमारे मन की उत्पत्ति हुई है। और मन एक उभयात्मक इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो मन की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। और मन की अब बात करते हैं मन के कार्यों के बारे में, कि मन का क्या कार्य है। मन का कार्य होता है संकल्प और विकल्प करने का। हमारा जो मन है, किसी भी यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं, उसके अंतर्गत जो संकल्प और विकल्प होता है कि हम ये कार्य करें ना करें, कब करना है, इन सब क्वेश्चनों का ये सब जो क्वेश्चन उठते हैं, ये मन के कारण ही हमारे मन के अंदर उठते हैं। तो मन, उसके बाद वहाँ पर आती है अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि उन जो हमारे अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं उनका आंसर करती है, निश्चय करती है। निश्चय करने का जो काम करती है वो बुद्धि करती है। उसके बाद आता है चित्त। अब बहुत जगह पर क्या होता है कि मन और चित्त को एक समझा जाता है, लेकिन मन और चित्त एक सिक्के के दो पहलू जरूर है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मन संकल्प विकल्प का कार्य करता है, और चित्त क्या करता है? चित्त हमारे संस्कारों का संग्रह करता है। चित्त के अंतर्गत हमारे संस्कार संग्रहित होते हैं। उसके बाद आता है अहंकार मैं का भाव होता है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय के 4 अंग हैं। अब प्राण का चित्त और मन के साथ क्या संबंध है? प्राण, जैसे प्राण के चलने पर चित्त भी चलता है, और प्राण के ठहरने पर हमारा चित्त भी ठहर जाता है। ये हमारा हठ प्रदीपिका में बताया गया है। तो प्राण जब हमारा चलेगा, प्राण पे अगर हमारा कंट्रोल होगा, तो हमारे मन पे भी हमारा कंट्रोल होगा। अगर यदि हमारा प्राण पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारा मन पर भी कंट्रोल नहीं होगा। प्राण को बार बार शरीर से बाहर निकालें, और उसे बाहर ही रोक कर रखने से मन में एकाग्रता आती है। योग दर्शन के अंतर्गत, बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई है कि जब आप प्राण को बार बार शरीर से बाहर निकालें और उसे बाहर ही रोक दें, तो उससे मन के अंतर्गत एकाग्रता आती है। अब हम यहाँ पर प्राणायामों के बारे में बात करेंगे। प्राणायामों का वर्गीकरण यहाँ पर हमने बताया है कि शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम कौन कौन से हैं। उसके अंतर्गत शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी और सदनता प्राणायाम आते हैं। उसके बाद उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायामों की हम बात करेंगे। कपालभाति, उज्जाई, भस्त्रिका और सूर्यभेदी, ये प्राणायाम हैं जो उष्णता प्रदान करते हैं। उसके बाद संतुलन और शुद्धि प्रदान करने वाले प्राणायाम हैं, जिनसे हमारी बॉडी में संतुलन होता है और शुद्धि होती है। अनुलोम विलोम हमारी बॉडी में संतुलन का काम करता है, और नाड़ी शुद्धि से हमारे बॉडी की शुद्धि होती है, डिटॉक्स होती है हमारी बॉडी। उसके बाद स्थिरता और शांति प्रदान करने वाले प्राणायामों की हम यहाँ बात करेंगे, जिसके अंतर्गत उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम आता है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करवाने वाले और भी जो सहायक हैं, उपयोगी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास, अर्थात हमारे मानसिक स्वास्थ्य में प्रत्याहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्याहार क्या होता है? हमारी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर देना।
विमुख करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मधुमक्खियों का एक छत्ता होता है और उसमें जो रानी मधुमक्खी होती है, वो जैसा जैसा अनुसरण करती है, बाकी की मधुमक्खियां सेम उसको देखकर वैसा ही अनुसरण करती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां विषयों से विमुख हो जाती हैं प्रत्याहार के माध्यम से, तो हमारा चित्त जैसा करेगा, हमारी इंद्रियां भी वैसा ही अनुसरण करेंगी। वो प्रत्याहार की अवस्था होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अभ्यास और वैराग्य के बारे में, कि अभ्यास और वैराग्य क्या है। ये भी मन को एकाग्रता प्रदान करने वाले अत्यंत प्रभावी उपाय हैं। अभ्यास, किसी भी कार्य को बार बार प्रयत्न करके जब हम करते हैं, वो अभ्यास कहलाता है। अर्थात किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो बार बार प्रयत्न किया जाता है, वो अभ्यास होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वैराग्य के बारे में, कि वैराग्य क्या है। वैराग्य से पहले हम राग को समझेंगे कि राग क्या है। किसी के प्रति मोह होना, आसक्ति होना, वो राग कहलाता है। और वैराग्य उसका बिल्कुल अपोजिट है। किसी की वस्तुओं के प्रति मोह का खत्म हो जाना, राग खत्म हो जाना, वो वैराग्य की अवस्था कहलाती है। मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करवाने वाले और भी कारक हैं, जिसमें आता है चित्त प्रसादन, चित्त को प्रसन्न करने वाले कारण, चित्त अर्थात हमारा मन, जिसके अंतर्गत मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आते हैं। उसके बाद मिताहार को भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया, क्योंकि सुना भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो मिताहार बहुत जरूरी है। मिताहार के अंतर्गत शुद्ध, पवित्र, सन्निग्ध, मधुर, ताजा, रसधार, पुष्टिदायक, मन को आनंदित करने वाला और भूख से थोड़ा कम मात्रा में खाने वाला सात्विक भोजन होना चाहिए, वो मिताहार कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए योग, कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्वास्थ्य के अर्थ को जानते हैं, कि सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। उसके लिए हम पहले समाज को जानेंगे कि समाज क्या है। समाज एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह, दल, समाज कहलाता है। और समाज के अस्वस्थ होने के क्या कारण है? हिंसा होना, उपद्रव होना, आपसी विश्वास का अभाव होना, अपनी बहुमूल्य संपत्ति के चोरी होने का या लुटने जाने का भय होना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होना, जमाखोरी होना या कालाबाजारी होना, ये सब क्या है? समाज के अस्वस्थ होने के लक्षण है। उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है हमें? सामाजिक स्वास्थ्य की क्यों आवश्यकता है? क्या हमारा समाज स्वस्थ है? पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। क्या हमारे समाज में चोरी नहीं होती? क्या हमारे समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता? क्या हमारे समाज में हिंसा नहीं है? ये सब हमारे समाज में है। तो समाज का स्वस्थ होना अत्यंत ही आवश्यक है। और वो कैसे होगा, अब हम उसके बारे में जानते हैं कि योग हमारे समाज को स्वस्थ रखने में क्या भूमिका निभाता है। तो यमों के द्वारा हमारा सामाजिक स्वास्थ्य स्वस्थ होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के अंतर्गत यमों का वर्णन किया है। और यम जो होते हैं वो सामाजिक उत्थान के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। यम 5 प्रकार के बताए उन्होंने: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले बात करेंगे अहिंसा की। अहिंसा के पालन से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अब अहिंसा क्या है? मन, वचन, कर्म द्वारा किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की हिंसा न पहुंचाना। हमारे मन में भी वो विचार नहीं होना चाहिए। जब हमारे मन में नहीं होगा तो हमारे वचन में नहीं आएगा, और वचन में नहीं आएगा तो हमारे कर्म में तो वो अपने आप नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं सत्य की। सत्य के पालन से आपसी सौहार्द और विश्वास की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर सत्य होगा वहाँ पर विश्वास अपने आप उत्पन्न होगा। सत्य क्या होता है? जो जैसा आपने सुना उसको बिल्कुल वैसा ही बता देना सत्य है। उसके बाद तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय के पालन से चोरी की भय की समाप्ति होती है। अस्तेय क्या होता है? किसी की वस्तु को चोरी न करना। मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी की भी वस्तु को बिना उससे पूछे, बिना उसकी परमिशन के लेने का भाव भी चोरी है, वो हमें नहीं करना है। और अस्तेय के पालन से पूरे समाज में चोरी के भय की समाप्ति होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के पालन की। ब्रह्मचर्य का यदि मनुष्य ढंग से पालन करे, वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का यदि वो अध्ययन करे और अपने वीर्य की रक्षा करे, तो हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे अपरिग्रह के पालन से। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह के पालन से जमाखोरी, कालाबाजारी का अंत होगा। क्योंकि जब व्यक्ति आवश्यकता से जरूरत की चीज़ों को संचय करना बंद कर देगा तो कालाबाजारी अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसके बाद सामाजिक विकास में, सामाजिक स्वास्थ्य के विकास में चित्त प्रसादन के उपायों की यहाँ बात की गई है, जिसके अंतर्गत मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा है। मैत्री हमें किसके प्रति रखनी चाहिए? जो व्यक्ति सुखी होते हैं उनके प्रति हमें मैत्री का भाव रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए। करुणा दुख के निवारण के लिए, जो व्यक्ति दुखी होते हैं उनके प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। मुदिता अर्थात प्रसन्नता। प्रसन्नता हमें किन के प्रति रखनी चाहिए? जो विद्वान लोग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव हमें रखना
रखना चाहिए। और उपेक्षा, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग पापी होते हैं, उनके प्रति हमें उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, इससे दुष्टों का सुधार होता है। अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग में क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहले हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जानेंगे कि आध्यात्म क्या है। गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि किम आध्यात्म। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं किम आध्यात्म, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सहज कर्म ही आध्यात्म है, अर्थात मनुष्य का जो सहज स्वभाव है, सहज मनुष्य का जो व्यवहार है, वही आध्यात्म है। और आध्यात्म का स्वास्थ्य का, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, जिसके अंतर्गत क्लेशों का अभाव हो जाए। आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधक तत्व है, अब उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। सबसे पहले हम चित्त विक्षेप की बात करेंगे। चित्त विक्षेप जो योग में अंतराय है, अर्थात योग के मार्ग में आगे बढ़ने में जो बाधक तत्व के रूप में हमने सुनी है, पढ़ी है, उनमें सबसे पहले आती है व्याधि। व्याधि क्या है? शारीरिक जो दुख होता है, जो बीमारी होती है, वो व्याधि होती है। शारीरिक तौर पर जो शरीर में दुख होता है, वो व्याधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है सत्यान। सत्यान होता है अकर्मण्यता का भाव, किसी चीज को न करने का भाव, वो होता है सत्यान। संशय, संशय होता है संदेह, डाउट, किसी भी चीज पर डाउट हो जाना। यदि हमें किसी बात पर डाउट होता है कि ये चीज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो कार्य कभी पूर्ण हो ही नहीं पाएगा, तो संशय होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रमाद की। प्रमाद होता है आलस्य, प्रमाद होता है किसी चीज को जानबूझकर न करना, कि आप करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप उस चीज को नहीं करना चाहते, आपके मन में नहीं है, आप जानबूझकर उस काम को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, वो प्रमाद के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आलस्य। आलस्य होता है शारीरिक आलस, जो मनुष्य के, जो जब मनुष्य का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता और मनुष्य के शरीर में जो आलस आता है, वो शारीरिक आलस्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद आती है अविरति, अर्थात जो व्यक्ति भोग विलास आसक्ति में लगा रहता है, वो अविरति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन के अंतर्गत मिथ्या ज्ञान, झूठे ज्ञान का, झूठा ज्ञान होता है, अर्थात आपको सच भी झूठ लगेगा, वो भ्रांति दर्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अलबद्ध भूमिकत्व, अर्थात योग के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सही स्थान, सही ज्ञान न मिल पाना, अलबद्ध भूमिकत्व के अंतर्गत आता है। वह अनवस्थित तत्व क्या होता है? अनवस्थित तत्व, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आपका ध्यान तो लग रहा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं लग रहा, वो एक बार लगकर हट रहा है, वो अनवस्थित तत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद बाधक तत्वों में आते हैं विक्षेप सहभू, अर्थात जो योग अंतराय होती हैं, उनके 5 सहभू होते हैं, वो भी बाधक तत्वों में उतने ही सहयोगी होते हैं, जिसके अंतर्गत दुख, दोर्मनस्य, अंगमय ज्यते, श्वास व परश्वास आते हैं। दुख, हम योग दर्शन के अंतर्गत 3 प्रकार के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख। ठीक, दोर्मनस्य होता है मन का क्षोभ होना, अर्थात मन में किसी प्रकार का दुख होना। अंग में जो जैते होता है हमारे शरीर में एक तरह से कंपन होना, हमारी बॉडी का कंपन होना। श्वास और प्रश्वास, श्वास जो हम ले रहे हैं, प्रश्वास जो हम छोड़ रहे हैं, जब इनमें अगर यदि दिक्कत आती है तो ये सब हमारे योग में बाधक तत्व हैं। उसके बाद हठ योग में भी कुछ बाधक तत्व बताए हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, जैसे अत्याहार, आवश्यकता से ज़्यादा खाना, प्रयास, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना किसी चीज़ के लिए, प्रज्वलप, आवश्यकता से अधिक बोलना, नियमाग्रह, किसी कार्य को करने के लिए आपने एक नियम बना दिया कि ये कार्य इस समय में और इस टाइम पर ये डेली होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो नियमाग्रह भी योग के मार्ग में बाधक तत्व के अंतर्गत लिया है। जनसंघ, यदि आपका जनसंघ इतना अधिक होगा, इतना बड़ा होगा, तो आप योग के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और लोल्यम होता है मन की चंचलता, यदि आपके मन पर कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने मन के ऊपर अपने मन की चंचलता पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो भी आप योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद चित्त विक्षेपों और सहभुओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर उस बारे में बताया कि हमें एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब वो एक तत्व क्या है, उस बारे में हम बात करते हैं। एक तत्व ईश्वर का नाम है, प्रणव जप को यहाँ पर एक तत्व कहा गया है, कि उस ईश्वर का जप हमें करते रहना चाहिए, उस ईश्वर का नाम हमें लेते रहना चाहिए, उसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए, तो हम चित्त विक्षोभों से और सहभुओं को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हठ योग के जो बाधक तत्व है, उन बाधक तत्वों को खत्म करने के लिए, उनके निराकरण के लिए जो बताए हैं, हठ योग में साधक तत्व बताए हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ संकल्प और जनसंघ का परित्याग।
उत्साह क्या होता है? जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, उसके प्रति आपका उत्साह होना, एक्साइटमेंट होना, वो उत्साह के अंतर्गत आता है। साहस, किसी कार्य को करने के लिए आपके अंतर्गत पूर्ण रूप से साहस होना चाहिए कि आप उस कार्य को कर सकते हैं। और धैर्य, धैर्य योग में सबसे महत्वपूर्ण होता है। योग के क्षेत्र में या समाधि के क्षेत्र में, इवन आप किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो धैर्य का आपके अंतर्गत होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तत्व ज्ञान, किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दृढ़ संकल्प होना, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को पूर्ण करना चाह रहे हैं, यदि आपके अंतर्गत उस चीज़ का दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो आप उस काम को आधा करके भी छोड़ देंगे। यदि आपके अंतर्गत उस चीज़ का दृढ़ संकल्प है, आप उस काम को पूर्ण करना चाह रहे हैं, तो दृढ़ संकल्प के साथ आप उस काम को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। और जनसंघ का परित्याग, जो आपके आसपास आपका जनसंघ है, आपका आस पड़ोस है, आपकी जो भी संगति है, उसका त्याग कर देना। आवश्यकता से अधिक लोगों को अपने आसपास न रखना। आपका जनसंघ जितना छोटा होगा, आप योग के मार्ग में उतने ही आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्रिया योग का अभ्यास, कि क्रिया योग का अभ्यास क्यों आवश्यक है। क्रिया योग के अभ्यास से हम क्लेशों को निर्बल कर सकते हैं और समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। अब क्रिया योग क्या है, पहले हम यहाँ पे थोड़ा क्रिया योग को जानते हैं कि क्रिया योग क्या है। क्रिया योग के अंतर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को लिया गया है। अब सबसे पहले तप के बारे में जानते हैं। तप क्या है? द्वंद्वों को सहना तप है। जो हम सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सफलता, असफलता, जय, पराजय, जो भी हमें लाइफ में मिलता है, उनको सहना एक तरह से तप कहलाता है। उसमें हमें समभाव से रहना चाहिए, उसमें हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तप के द्वारा हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय, वेदों को पढ़ना हमें चाहिए, अच्छे ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, उपनिषदों को हमें पढ़ना चाहिए और स्वयं का भी अध्याय हमें करना चाहिए। ये होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा हमें हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें चीज़ों के सही गलत होने का पता चलता है। और उसके बाद बात करते हैं हम ईश्वर प्रणिधान की। ईश्वर प्रणिधान क्या है? सरेंडर टू गॉड। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सरेंडर टू गॉड करके करें, आप फल की चिंता ना करें। ये होता है ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों क्रिया योग के अंग है और केवल ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब मनुष्य का शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है, मनुष्य का मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है और मनुष्य का सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं और मानसिक तौर पर नहीं हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं लेकिन आप सामाजिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो आप समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका समाज अच्छे से नहीं है, आपका समाज उन्नत नहीं है, तो आपका शारीरिक ठीक होना, मानसिक ठीक होना समाज के लिए उतना लाभदायक नहीं होगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक है, यदि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हैं, तो आप आध्यात्मिक तौर पर भी स्वस्थ हो पाएंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जो बात की है वो स्वास्थ्य के बारे में बात की है कि स्वास्थ्य की हमें क्यों आवश्यकता है, स्वास्थ्य किस लिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे पहली पूंजी होती है। स्वस्थ होना मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ मनुष्य, हमने सुना ना, पहला सुख निरोगी काया। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो ही मनुष्य सुखी है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं है तो मनुष्य का शरीर, रोगों से ही रहेगा। मनुष्य को स्वस्थ होने के लिए रोगों से दूर होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने शारीरिक स्वास्थ्य की यहाँ पर बात की है। शारीरिक स्वास्थ्य में आपने आसनों के बारे में जाना, षटकर्म के बारे में जाना, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जाना। उसके बाद हमने मानसिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर बात की है कि मानसिक स्वास्थ्य में हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या जाना है कि मन क्या है और चित्त क्या है और उसको हमें कैसे कंट्रोल में करना है। प्राण के माध्यम से, प्राणों का मन और चित्त से सीधा संबंध है। अर्थात प्राण के चलने पर चित्त चलता है और चित्त के चलने पर प्राण चलता है। अर्थात प्राण ठहरेगा तो चित्त ठहरेगा, प्राण चलेगा तो चित्त चलेगा। तो प्राण और मन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। प्राण को बार बार शरीर से बाहर निकालना और उसे बाहर ही रोक देना, ये योग दर्शन में बाह्य प्राणायाम हमें वहाँ बताया गया था। तो ये हमने मानसिक स्वास्थ्य में प्राणायाम के बारे में बात की है। प्राणायामों का वर्गीकरण यहाँ पे आपको बताया है कि शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम है, उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम है, संतुलन प्रदान करने वाले भी प्राणायाम है और स्थिरता प्रदान और शांति प्रदान करने वाले भी प्राणायाम है। आप अपने डेली योग के अभ्यासों में आसनों
के साथ साथ प्राणायामों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम का अभ्यास आप कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि का आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई रहता है, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यदि आपका बीपी लो रहता है तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमें शांति प्रदान करता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। उसके बाद हमने प्रत्याहार को भी यहाँ पर जाना था कि प्रत्याहार क्या है, इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर देना, प्रत्याहार यहाँ पर बताया है। अभ्यास और वैराग्य को हमने जाना कि मन को एकाग्र करने में अभ्यास और वैराग्य किस प्रकार अहम भूमिका निभाते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य मन को एकाग्र करने में सबसे अत्यंत उपयोगी हैं। उसके बाद हमने चित्त प्रसादन को भी जाना मानसिक स्वास्थ्य में कि मैत्री करुणा मुदिता द्वारा हम कैसे अपने चित्त को खुश और प्रसन्न रख सकते हैं। हमने मिताहार को यहाँ जाना कि मिताहार क्या होता है, शुद्ध पवित्र संदिग्ध मधुर खाना, ताज़ा रसदार पुष्टिदायक मन को आनंदित करने वाला, और हमें जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना ही मिताहार कहलाता है, जो सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है, और ये हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है। उसके बाद फिर हमने सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी योग को जाना कि सामाजिक स्वास्थ्य में योग क्या है। सामाजिक स्वास्थ्य में हिंसा, उपद्रव, आपसी विश्वासघात जो आजकल समाज में हो रहा है, अपनी बहुमूल्य संपत्ति के लिए चोरी करना, लूटपाट, जो भय का समाज में जो भय फैला हुआ है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उन पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सामाजिक स्वास्थ्य की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि समाज में इतनी भ्रष्टाचारी फैली हुई है, इतनी कालाबाजारी फैली हुई है, इतनी हिंसा फैली हुई है, तो सामाजिक स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने की तो आवश्यकता है ही, और वो यमों के द्वारा होगी जो महर्षि पतंजलि जी ने बताए। उनको हमने जाना, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्त्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और अपरिग्रह क्या है, इन सबको हमने जाना, इन सब के पालन को हमने जाना। उसके बाद चित्त प्रसादन, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये भी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा मन को भी कंट्रोल करते हैं और समाज को भी कंट्रोल करते हैं। ये चित्त प्रसादन के ऐसे उपाय हैं जिनका यदि आप अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करें, इनके हिसाब से अगर आप चलें, अगर आप मैत्री सुखी व्यक्ति के साथ करेंगे, करुणा दुखी से रखेंगे, मुदिता विद्वानों के साथ अर्थात प्रसन्नता का भाव विद्वान लोगों के साथ रखेंगे, और उपेक्षा दुष्टों के साथ, पापियों के साथ रखेंगे, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये चित्त प्रसादन के उपाय ऐसे हैं जो मानसिक और सामाजिक दोनों स्वास्थ्यों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उसके बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य की हमने बात की। पहले हमने जाना कि अध्यात्म क्या है, अपने स्वभाव को जानना अध्यात्म है। आपका जो अपना स्वभाव है, आपका जो आप व्यवहार है, वो क्या है, अध्यात्म है। तो हमने यहाँ आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जाना। लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य में किस चीज़ की कमी होनी चाहिए, कलेशों की। कलेश कौन से होते हैं, जो पंच क्लेश होते हैं, जिसके अंदर अविद्या आती है। ये पंच क्लेश होते हैं जिनको हमने जाना कि इनका क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधक तत्व हैं उनको हमने जान लिया, चित्त विक्षेप जो 9 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद सहभुवों को हमने जाना जो 5 हैं। उसके बाद हठयोग में भी जो बाधक तत्व बताए हैं उनको हमने यहाँ पर जाना जो 6 हैं। उसके बाद चित्त विक्षेपों को और सहभुवों को किस प्रकार हम एक तत्व के अभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। एक तत्व के अभ्यास में हमने प्रणव जप के महत्व को जाना कि प्रणव जप क्या है। उसके बाद हठयोग के बाधक तत्वों का और साधक तत्वों द्वारा उनका कैसे निराकरण किया है, अर्थात जो बाधक तत्व हैं उनको साधकों से कैसे हमने ठीक किया है, जिसके अंतर्गत उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ संकल्प और जनसंघ का परित्याग आया है। उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्रिया योग का हमने अभ्यास किया, जिसके अंतर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान आया है। इससे जो क्लेश है वो निर्बल होते हैं और मनुष्य को समाधि की प्राप्ति होती है और योग द्वारा समाधि की ही प्राप्ति की जाती है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने इन सब चीज़ों को जाना है। धन्यवाद।